नमस्कार दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग के इस पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस पॉडकास्ट के जरिए हम आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी मुश्किल से मुश्किल बातें भी एकदम आसान तरीके से समझाते हैं, जिससे कि आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सके। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में रुचि रखते हैं तो आपने अक्सर निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में सुना होगा। जहां तक इंडिया के डेरिवेटिव्स की बात है, निफ्टी फ्यूचर्स की उसमें एक खासी जगह है। आइए आज इस पॉडकास्ट के जरिए जानते हैं कि निफ्टी फ्यूचर्स में ऐसी क्या बात है। सबसे पहले आपके मन में आ रहे बेसिक सवाल को एड्रेस करते हैं। निफ्टी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? ये एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है। अरे इतने टेक्निकल टर्म्स है ना। सरल से शब्दों में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू एक एसेट के बिहेवियर से डिराइव होती है। निफ्टी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में ये एसेट होता है निफ्टी 50 इंडेक्स। सो बेसिकली दिस इज हाउ इट गोज। अगर इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती है देन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू भी बढ़ जाती है। इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द ड्रॉप ऑल्सो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर निफ्टी का इंडेक्स ड्रॉप होता है तो निफ्टी फ्यूचर्स भी ड्रॉप हो जाते हैं। चाहे आप निफ्टी 50 पर स्टॉक्स खरीद रहे हो या बेच रहे हो, निफ्टी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से आपको ये सेफ्टी दे देते हैं कि एक गिवन प्राइस पे आप भविष्य में एक डेट पर ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये अमाउंट भी पहले से ही डिसाइडेड होता है एंड इट्स मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। निफ्टी फ्यूचर्स आज की डेट में इंडिया के सबसे लिक्विड और सबसे अधिक ट्रेडेड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में गिने जाते हैं। निफ्टी ऑप्शंस दो तरीके के होते हैं, कॉल और पुट। अगेन जार्गन्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। निफ्टी कॉल का मतलब हुआ कि ट्रेडर के पास ये ऑप्शन है कि वो एक टाइम पीरियड के अंदर निफ्टी स्टॉक खरीद सकता है। निफ्टी पुट का मतलब हुआ कि ट्रेडर के पास ये ऑप्शन है कि वो एक टाइम पीरियड के अंदर निफ्टी इंडेक्स बेच सकते हैं। इन दोनों ही केसेस में प्राइस पहले से ही डिसाइडेड होता है और टाइम पीरियड भी पहले से ही बता दिया जाता है। ये तो क्लियर हो गया कि निफ्टी फ्यूचर्स होते क्या हैं। चलिए अब देखते हैं कि निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आखिर काम कैसे करते हैं। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज करिए निफ्टी का करंट ट्रेडिंग प्राइस है ₹10,700। अमृता ये होप कर रही है कि निफ्टी अपने इस करंट ट्रेडिंग प्राइस से आगे बढ़ेगा। वो निफ्टी फ्यूचर्स का एक लॉट खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की एक फ्रैक्शन पर मार्जिन प्लेस करती है। ऐसा करने से उसके पास 75 शेयर्स आ जाते हैं। एक बार अमृता इस कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है, दिस मीन्स कि वह ये शेयर अपने सेलर भारत से ₹10,700 पर ले सकती है किसी भविष्य की तारीख पे। मान लेते हैं कि अमृता का अंदाजा सही था और शेयर्स की परफॉर्मेंस बढ़ने से उनका प्राइस ₹10,800 हो गया। अमृता अब अपने निफ्टी कॉल को यूज करके भारत के शेयर्स को ₹10,700 में खरीद कर ₹10,800 में बेच सकती है। इस ट्रांजैक्शन से अमृता को ₹100 की ऑप्शंस प्रीमियम इनकम मिल गई फॉर 75 शेयर्स। दिस मीन्स इन टोटल अमृता को ₹7,500 का प्रॉफिट हुआ। व्हाट अ ग्रेट डील। अगर हम दूसरा केस लें तो निफ्टी फ्यूचर्स का प्राइस गिरकर ₹10,600 भी हो सकता है। ऐसे में भारत के पास ये ऑप्शन है कि वो अमृता को फ्यूचर्स ₹10,700 में सेल कर ले। अमृता का लॉस इस केस में ₹100 होगा फॉर एवरी शेयर शी बॉट अंडर दिस अरेंजमेंट। प्रॉफिट और लॉस की प्रोबेबिलिटी है, बट दैट्स जस्ट लाइफ या। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स लेट मी गिव यू अ फ्यू टिप्स। अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना चाहते हैं, दीज टिप्स विल कम इन रियली हैंडी। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड करने से पहले आप स्प्रेड ओवर स्पॉट प्राइस को असेस करें। जल्दबाजी में निफ्टी फ्यूचर्स लॉट्स मत खरीदिएगा, चाहे वो कितना अपीलिंग प्रीमियम लग रहा है कंपेयर टू द स्पॉट प्राइस। कई बार स्प्रेड ओवर प्राइसिंग की वजह से भी हो सकता है। पेशेंटली पहले स्प्रेड ओवर स्पॉट को एनालाइज करें। उसी तरह निफ्टी फ्यूचर्स को तब ना खरीदें जब वो डिस्काउंटेड लग रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस में कुछ बेचे तो आमतौर पर इसका मतलब है कि दाल में कुछ तो काला है। इट कुड बी दैट सेलर्स आर एग्रेसिवली सेलिंग क्योंकि उन्हें लग रहा है कि प्राइसेस फ्यूचर में गिरेंगे। सिमिलरली निफ्टी फ्यूचर्स पोजीशन लेने से पहले ओपन इंटरेस्ट डेटा को स्टडी करना बहुत क्रूशियल है। इससे आपको ट्रेंड्स के बारे में जरूरी जानकारी मिलेगी। इस जानकारी से आप एक बेहतर डिसीजन ले सकेंगे। आपका फंडा ही रहना चाहिए, क्वेश्चन एवरीथिंग बिफोर सेइंग यस टू एनी ट्रांजैक्शन। ये तो बात रही ट्रांजैक्शन से पहले की रिसर्च की। ट्रेड करते समय भी ये ध्यान रखें कि अगर आप खरीद रहे हैं तो दूसरे एंड पे कोई बेच रहा है, चाहे वो हेजर हो या ट्रेडर। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सामने वाली पार्टी की इंटेंशन क्या है। अगर आप उनका नजरिया समझ पाएंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ व्हाई द शेयर्स आर प्राइस्ड द वे दे आर। फाइनली इस बात का भी ध्यान रखें कि निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड करते समय आप सिर्फ ट्रेड नहीं करते, देयर आर ऑल्सो स्टैट्यूटरी एंड ब्रोकरेज कॉस्ट इन्वॉल्व। अगर आपके ट्रेड में आपने ब्रेक इवन कर भी लिया तो इन कॉस्ट को ऐड करके आप लॉस में जा सकते हैं।
हमारा आपको ये सब बताने का इंटेंशन यही है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका नेट लॉस या नेट प्रॉफिट इन एडिशनल कॉस्ट की वजह से इंपैक्ट हो सकता है। उसके ऊपर आपको टैक्स इंप्लीकेशन भी देखनी होगी। मेक श्योर एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट में रह सके। इसी के साथ ये पॉडकास्ट हम यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद है कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप हमारे एक्सपर्ट्स की राय चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। अपना ध्यान रखें एंड स्टे बुलिश।